दोस्तों, हमारे इस धरती पर कई सारे जीव जंतु हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक जीव सांप है। जी हाँ, तभी तो सांप का नाम सुनते ही अच्छों की हालत खराब हो जाती है। वैसे आपने कई बार बचपन में सांप या फिर नागराज की कई सारी कहानियां सुनी होंगी। इतना ही नहीं, आजकल तो सांपों से जुड़ी कई सारी फिल्में और धारावाहिक बन चुकी है। कई बार दिखाया जाता है कि नागराज नागमणि की रक्षा करते हैं, तो वहीं कई बार इच्छाधारी नाग या नागिन के बारे में भी कई कहानियां दिखाई जाती है। इसीलिए लोग सांपों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को उत्सुक रहते हैं। फिर चाहे बात नाग नागिन के कहीं नजर आने की हो या फिर नागों के घर यानी नागलोक की हो। और आज हम बात करने जा रहे हैं नागलोक के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। धर्म पुराणों के अनुसार नागलोक और नागों से संबंधित कथा का उल्लेख महाभारत के आदि पर्वों में किया गया है। महाभारत के आदि पर्वों में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की कहानी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत के आदि पर्वों में वेद व्यास जी ने ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जो कि महाभारत काल से बहुत पहले घटी थी, लेकिन उन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ता है। इसीलिए नागलोक का वर्णन महाभारत के आदि पर्वों में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे इस दुनिया में 7 पाताल हैं। पहला अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा रसातल, पांचवा तलातल, छठा महातल और 7वां पाताल है। और माना जाता है पाताल लोक में ही कहीं एक जगह नागलोक है जहाँ मानव आकृति में नाग रहते हैं। कहते हैं कि 7 तरह के पातालों में से एक महातल में ही नागलोक बसा हुआ है, जहां अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता है। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित है। यहाँ तक कि देश में कई जगहों को लेकर दावा किया जाता है कि वहां से नागलोक में जाने का रास्ता जाता है। माना जाता है सतपुड़ा के घने जंगलों से एक रास्ता नागलोक को जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर क्षेत्र के तपकड़ा इलाके को नागों के मामले में खास रहस्यमय माना जाता है। यही नहीं, यूपी में काशी के नवापुरा में बने कुएं और झारखंड के राजधानी रांची की पहाड़ियों पर बने नाग मंदिर में भी नागलोक जाने का रास्ता होने का दावा किया जाता है। गुफा में बने इस मंदिर में हमेशा नाग नागिन रहते हैं। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।